पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर, ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। और देश में 24 घंटा जहां देखो अन्याय हो रहा है। किसके खिलाफ? आपके खिलाफ 90%। और मोदी हारेगा और भाजपा हारेगा, यही हमारा एक ही स्लोगन है और कोई दूसरा स्लोगन नहीं है। देश के सबसे बड़े पर्व की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी संग्राम की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 7 चरण में विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का ऐलान हो चुका है। आपके टीवी स्क्रीन पर सभी 7 चरण की तारीखें दिख रही हैं। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून को होगा। और उसके ठीक 3 दिन बाद 4 जून को तय होगा कि अब की बार 400 पार या फिर इंडिया की धार, इंडिया का प्रहार। लोकतंत्र के इस महासमर में अपने वोट की आहुति डालने के लिए करीब 97 करोड़ मतदाता तैयार हैं, जिनमें करीब 50% पुरुष हैं तो 47% महिलाएं हैं। इन वोटर्स में करीब 1 करोड़ 80 लाख मतदाता पहली बार अपना नेता चुनने के लिए वोट डालेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर 22 राज्यों में 1 चरण में तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में चुनाव रखे गए हैं। दिल्ली में 6ठे चरण में चुनाव होगा। एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तो ठीक उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के द्वार को खोलकर 400 पार करने के लिए तेलंगाना में हुंकार भर रहे थे। तो वहीं अपनी न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में मोदी सरकार पर जुबानी बाण चलाए। तेलंगाना भी कह रहा है तीसरी बार आप किसी को वोट देते हो, वोट किसी और को चला जाता है। आप किसी को चुनते हो, आप एमएलए चुनते हो, वो एमएलए किसी और का बन जाता है। जैसा कि प्रथम चरण का चुनाव 19 अप्रैल को शुरू हो रहा है, मतलब साफ है कि अब सिर्फ 1 महीने से कुछ ज्यादा समय का वक्त बचा है। ऐसे में सवाल ये जरूर उठेगा कि बीजेपी के 2 बार से दौड़ रहे अश्वमेध के सियासी घोड़े को इंडिया गठबंधन रोक पाएगा या फिर वो एक बार फिर से अपने तय लक्ष्य को साधते हुए 400 के पार पहुंच जाएगा। मोदी सरकार हो या फिर विपक्ष, इस बार दोनों ही तरफ के लोगों को मोदी की 4 जातियों में शामिल 2 जातियों पर बड़ा भरोसा है। पहला महिलाएं और दूसरा युवा। इन दोनों का जोड़ किसी भी वक्त चुनाव का माहौल बदल सकता है। तो दूसरी तरफ जनता के सामने दोनों ही तरफ के दल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे को लेकर भी वोट मांगने जाएंगे। इसमें विपक्ष मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की काट कैसे निकालेगा वो देखना होगा, क्योंकि चुनाव तारीखों के ऐलान से ठीक पहले के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोपों में गिरफ्तार हो चुकी हैं। कुल मिलाकर रणनीति बन चुकी है। चुनाव नीति आज तय हो चुकी है, बस जीत की नीति बननी बाकी है और परिणाम नीति जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।